जय श्री कृष्ण मित्रों। कल्पना कीजिए, सांझ का समय है, रणभूमि शांत हो चुकी है। तलवारों के खनक, रथों के पहियों के गड़गड़ाहट और शंखों की गूंज अब थम चुकी है। धरती पर सिर्फ मौन पसरा है, वह मौन जो लाखों मृत योद्धाओं के रक्त से भीगा हुआ है। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरवों का अंत हो गया है, पांडव विजयी हुए हैं। लेकिन इस जीत में भी आनंद नहीं है। चारों ओर विनाश, शोक और करुणा का सागर फैला हुआ है। उसी भूमि पर बाणों की सैया पर लेटे हैं महान गंगापुत्र भीष्म पितामह। उनका शरीर बाणों से छलनी है, फिर भी चेहरे पर अजीब सी शांति है। वे जानते हैं कि उनके पास अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उन दिनों में उन्हें युधिष्ठिर को धर्म, नीति और जीवन का अंतिम संदेश देना है। उसी क्षण वहाँ उपस्थित है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। उनके चरणों में बैठकर युधिष्ठिर विनम्रता से पूछते हैं, हे पितामह, धर्म का सार क्या है? राजा को किस मार्ग पर चलना चाहिए? मोक्ष का उपाय क्या है? भीष्म पितामह, जो जीवन भर प्रतिज्ञा और धर्म पालन के प्रतीक रहे, उनकी आंखों आंसुओं से भर जाती है। वे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करते हैं और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह केवल एक श्लोक नहीं था, बल्कि समस्त धर्म और भक्ति का सार था। यही वह मंत्र है जिसकी गूंज आज भी समय और युगों को पार कर भक्तों के जीवन में शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। अब प्रश्न उठता है, यह मंत्र कहाँ बोला गया? महाभारत के अनुशासन पर्व में यह श्लोक आता है। जब युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर राजा बने, तो वे पितामह से धर्म का उपदेश लेने आए। भीष्म ने देखा कि उनके सामने खड़े हैं श्री कृष्ण, जो न केवल पांडवों के सारथी थे, बल्कि साक्षात परमात्मा थे। भीष्म ने अपने जीवन का सार, अपना संपूर्ण अनुभव और तप उसी क्षण समर्पित करते हुए यह मंत्र उच्चारित किया। उनका उद्देश्य केवल भगवान की स्मृति करना नहीं था, बल्कि युधिष्ठिर को यह सिखाना था कि सच्चा धर्म केवल भगवान का स्मरण है। राजा, प्रजा, धन, युद्ध, नीति, इन सबका सार एक ही है, परमात्मा की शरणागति। आखिर इस मंत्र क्यों कहलाता है क्लेशनाशक मंत्र? इस मंत्र को क्लेशनाशक मंत्र भी कहा जाता है। कारण स्पष्ट है, क्लेशनाशाय शब्द ही इस श्लोक में आता है। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि इस मंत्र का जप करने से आध्यात्मिक क्लेश, मन का दुख, अज्ञान, मोह, दुख दूर होता है। अधिभौतिक क्लेश, अन्य जीव जंतु या मनुष्यों से होने वाला दुख समाप्त होता है। अधिदैविक क्लेश, देवताओं या प्राकृतिक विपदाओं से होने वाला दुख मिट जाता है। यही कारण है कि इसे हर प्रकार की विपत्ति और दुख से मुक्ति का मंत्र कहा गया है। भीष्म ने यह मंत्र क्यों बोला? भीष्म जानते थे कि युधिष्ठिर के मन में युद्ध का बोझ, पाप और शोक है। वे स्वयं भी अपने जीवन की प्रतिज्ञाओं, युद्ध और कौरव पक्ष की रक्षा करने के कारण गहन पीड़ा में थे। ऐसे समय में उन्होंने कृष्ण की शरण लेकर इस मंत्र का उच्चारण किया। उनका विश्वास था, संसार में चाहे कितनी भी उलझने हो, क्लेश हो, मोह और या मृत्यु का भय, केवल कृष्ण का नाम ही सबका नाश कर सकता है। यह मंत्र वास्तव में भागवत महापुराण और विष्णु पुराण दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह श्लोक कलियुग के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी है। कलयुग में जहाँ केवल नाम स्मरण ही धर्म माना गया है, वहाँ यह मंत्र भक्त को सीधे भगवान की कृपा से जोड़ देता है। यह मंत्र 4 नामों का संगम है, कृष्ण, वासुदेव, हरि और गोविंद। इन 4 नामों में सृष्टि का रहस्य छुपा है। सृष्टि कृष्ण,
पालन वासुदेव, संहार हरि और रक्षा गोविंद। यही कारण है कि इसे क्लेशनाशक मंत्र भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं इस मंत्र से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है कि जब गोकुल वासियों पर कंस और उसके भेजे हुए राक्षस अत्याचार करने लगे तो गोकुलवासी श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते थे। उनका विश्वास था कि जो बार बार कृष्ण, वासुदेव, हरि और गोविंद का नाम लेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। इसी विश्वास ने गोकुल वासियों को सुरक्षा दी। जब पूतना आई, जब शक्रासुर आया, जब तृणावर्ण आया, तो हर बार गोकुलवासी इसी मंत्र सदृश नामों का स्मरण करके श्री कृष्ण की शरण लेते और हर बार श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उनका क्लेश नष्ट किया। अंधे वृद्धा और कृष्ण का दर्शन। कथा आती है ब्रज की एक अंधी वृद्धा की। वह गोपियों के बीच रहती थी परंतु अपनी आँखों से कभी कृष्ण का रूप नहीं देख सकी। उसका हृदय तड़पता रहता था, हे गोविंद, मैं तुम्हारा रूप कब देखूंगी। एक दिन उसने गोकुल वासियों को यह मंत्र जपते सुना। वह भी डगमगाते स्वर में यही जप करने लगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं उसी क्षण उसका हृदय इतनी गहन भक्ति में भर गया कि उसकी आंखें खुल गई। उसने द्वार पर खड़े रहे कृष्ण को देखा जो मुस्कुराते हुए बोले, माँ, तूने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। अब सुनते हैं और एक कहानी युद्ध भूमि का सैनिक। महाभारत युद्ध के बाद बहुत से सैनिक घायल पड़े थे। एक साधारण सैनिक जिसे कोई नहीं जानता था मृत्युशैया पर पड़ा था। वह किसी ऋषि के आश्रम से सुना मंत्र याद करके जपने लगा, हे कृष्ण, वासुदेव, हरि, गोविंद, मेरी पीड़ा हर लो। कहा जाता है कि कृष्ण स्वयं उसके पास प्रकट हुए, उसके माथे पर हाथ रखकर बोले, तेरे क्लेश समाप्त हुए, अब तू मेरे धाम को चला आ। उस सैनिक ने मुस्कुराते हुए देह त्याग दी। यह दर्शाता है कि यह मंत्र केवल बड़े महापुरुषों के लिए नहीं बल्कि साधारण व्यक्ति के लिए भी उतना ही प्रभावी है। अब आइए और एक कहानी सुनते हैं। मृत्यु से वापस लौटा बालक। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एक भक्त का पुत्र सांप के डसने से मर गया। भक्त ने सबको गोद में रखकर रोदन नहीं किया बल्कि निरंतर इस मंत्र का जप करता रहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। घंटों जप करने के बाद अचानक बालक की सांसें लौट आई। भक्त ने आंसू बहाते हुए कहा, हे गोविंद, तूने मेरे क्लेश हर लिए। तो प्रिय श्रोताओं, आपने देखा कि यह मंत्र केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह जीवंत है, चमत्कारिक है और तत्कालिक है। कभी यह अंधी वृद्धा को आँख देती है, कभी मृत्युशैया पर पड़े सैनिक को शांति देता है, कभी अकाल से पीड़ित गांव को जीवन देता है, कभी किसी माँ की गोद सूनी नहीं रखने देता। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे क्लेश नाशक मंत्र कहा। जो भी श्रद्धा से जपेगा भगवान स्वयं उसके क्लेश हर लेंगे। धन्यवाद।